हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक न्यू नोटिस निकल के आ रहा है पीजीएमएच चंडीगढ़ की तरफ से। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग, नए हो चाहे पुराने हैं, वो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 22/12/2023 को पीजीएमएच चंडीगढ़ की तरफ से। आप देख सकते हैं किस किस की वैकेंसी है। इसमें ग्रुप A, B, C की वैकेंसी है। टोटल 41 पोस्ट हैं। ठीक है, इन तीनों में डिवीज़न में मतलब डिवाइड है। ठीक है, पीजीएमएच चंडीगढ़ से ये निकली है। ठीक है, नेक्स्ट बता दे रहा हूँ, एक पोस्ट है इसमें मेडिकल अफसर की, जो कि ग्रुप A की पोस्ट है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, क्लियर कर दिया मैंने। 26/12/2023 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट हमारे काम की चीज़ क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे स्केल मिलेगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, जो भी है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे काम की चीज़ क्या है, इसमें SC ST की 800 रुपये फीस है। ठीक है, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं बेंचमार्क वाले, ठीक है, उन लोगों की एग्जाम्प्टेड मतलब कि 0 फीस है। 1500 जनरल OBC EWS वालों की फीस है। क्लियर कर दिया मैंने आपको। एक बात और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हम लोग UPI से पेमेंट कर देते हैं, तो UPI से आपको पेमेंट नहीं करना है, इन्होंने अवॉइडेड दिखाया है। ठीक है, UPI से पेमेंट आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, नेट बैंकिंग, आप इन तीनों के जरिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर दीजिएगा, आराम से आपके पास होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हमारे लिए कैसा क्या है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे काम की चीज़ है, इधर है डिटेल्स ऑफ पे स्केल। पे स्केल मैं बता देता हूँ 1 बाय 1 कैसा क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहले मैं बात करूँगा, इसमें आपको स्टार देखने को मिलेगा। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है डिनोट्स बैकलॉग वैकेंसी है, क्योंकि इसमें बहुत वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए आप, पहली वैकेंसी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर की, ग्रुप A की वैकेंसी है। इसका कोड है BTO 078। ठीक है, एक वैकेंसी है। ठीक है, और जो यहाँ ने इन्होंने बताया नंबर ऑफ पोस्ट इन मार्क बाई PW आउट ऑफ टोटल पोस्ट। ठीक है, PWD वाले अगर हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप दिव्यांगजन हैं, तो आपके पास सिर्फ इन्हीं का ही होगा जो रिजर्व में है ये वैकेंसी। ठीक है, और स्टार का मतलब मैंने बता दिया, बैकलॉग वैकेंसी है, आपको दिख ही रहा होगा स्टार बना हुआ है। ठीक है, स्टार यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, पहली वैकेंसी मैंने बता दी। सेकंड है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर की है, ABTU 011 इसका कोड है। ए ग्रुप की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, SC और अनजब की। और जो आपका PWD वाला होना चाहिए, PWBD वाला 1 का होना चाहिए, HH का। इनकी ये मार्किंग होती है, कंफर्म मैं कर दूंगा अभी हाल। ये जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसकी सब फुल फॉर्म नीचे दी हुई है। रेडियोथेरेपी की है, ग्रुप A की है, पोस्ट कोड देख लीजिए MPR 010। ठीक है, और 5 वैकेंसी हैं, और जो उन्होंने बताया है ये मैं क्लियर कर दूंगा। ट्विटर 9 की है। ठीक है, ट्विटर N 172 कोड है। ए ग्रुप की वैकेंसी 6 वैकेंसी हैं। मेडिकल अफसर स्टाफ क्लिनिक की वैकेंसी MOSTC की वैकेंसी, कोड है आपका 012। ए ग्रुप की 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, कोड आप देख लीजिएगा, जो भी होगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है इसमें। 6 नंबर में हमारी ग्रुप B की है, फिजियो 085 इसका पोस्ट कोड है, 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अफसर डायलिसिस की वैकेंसी TOD 083, आपका यही पोस्ट कोड होगा जब आप अप्लाई करेंगे। ग्रुप B की वैकेंसी एक है, वो भी अनरिजर्व की। असिस्टेंट डायटिशियन की AD 087 इसका पोस्ट कोड ग्रुप B में आती है। 02 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व एक ST। 01 लिखा है, ST की मतलब बैकलॉग वैकेंसी है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर ASO की पोस्ट है, 123 इसका पोस्ट कोड है। ठीक है, ग्रुप B में आती है, एक वैकेंसी है, EWS वालों की सिर्फ। लाइब्रेरी क्लर्क की बात करता हूँ, LC 171 इसका पोस्ट कोड है, ग्रुप C में आएगी, एक वैकेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO 141 इसका पोस्ट कोड, ग्रुप C की 2 वैकेंसी अनरिजर्व OBC की। टेक्नीशियन लॉन्ड्री ग्रेड 1 की वैकेंसी, टैक L 150। ठीक है, 150 ग्रुप C 17 वैकेंसी है, अच्छी खासी। अब आप देख लीजिए जो आपको बेंचमार्क इन्होंने बताया है, ये सब आपको नीचे इन्होंने क्लियर कर रखा होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो यहाँ लिखा है स्टार का मतलब डोनेट्स बैकलॉग वैकेंसी है, और जो एक वैकेंसी मेडिकल अफसर की है उसका MO 151 पोस्ट कोड है, अनजब की वैकेंसी है। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया, अब आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए यहाँ पर, क्या हमें इसमें क्वालिफिकेशन है हमारी। ठीक है, और क्या एज लिमिट है।
जो हमारी पहली है मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारी जो पहली पोस्ट है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर पे लेवल आपको 11 का मिलेगा। जो टोटल सैलरी है 67,700 से 2,87,8,700 रुपये को सैलरी है इसकी, ठीक है। अब एज है इसमें 18 से 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका अगर 35 से ऊपर है एज रिलैक्सेशन लगा के आप कर सकते हैं अप्लाई। इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ब्लड बैंक का। वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। स्टेट मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है पे लेवल 10 मिलेगा। 56,100 से आपको सैलरी मिलेगी। 1,77,500। 18 से 35 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं उन्होंने बताया 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक का आपके पास। वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन के वार का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्होंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड स्टेट मेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी वालों की एमएससी मांगी है। एमएससी फिजिक्स से हैं आप या एमएससी डिप्लोमा डिग्री है आपके पास। एमएससी मेडिकल रेडियोलॉजी करे हुए हैं आप। DRP डिप्लोमा करे हुए हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए क्या मिल रही है, बहुत अच्छी सैलरी। पे लेवल 10 मिलेगा जो आपको एम्स में मिलता है, ठीक है। 56,100 से आपको सैलरी 1,77,500 मिलेगी। 18 से 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ट्यूटर 9 की जो वैकेंसी है, ठीक है। पे लेवल 10 है। 56,100 से 1,77,500 सैलरी। 18 से 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए। MSc नर्सिंग करें और आपको 1000 वेडेड का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc एटलीस्ट 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई सिंगल होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक क्वालिफिकेशन है आपके पास। मेडिकल अफसर की बात करता हूँ मैं। मेडिकल अफसर में आप देख सकते हैं जो मेडिकल अफसर की हमारी वैकेंसी है उसमें आपको दिख रहा होगा पे लेवल 10 मिलेगा इसमें, ठीक है। 56,100 से 1,77,500, ठीक है। 18 से 30 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड स्टेट मेडिकल काउंसिल से आपका होना चाहिए। डिप्लोमा इन स्पेशलिस्ट कंसीडर्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिजियोथेरेपिस्ट पे लेवल 8 मिलेगा। 47,600 से 1,51,100 रुपये मिलेंगे आपको। 18 से 30 एज है। 10+2 करे हुए हैं आप। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी करे हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल अफसर डायलिसिस की बात करता हूँ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग आप करे हुए हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ डायलिसिस का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स करे हुए हैं 3 ईयर वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगा असिस्टेंट डाइटिशियन की। MSc फूड एंड न्यूट्रिशन करे हुए हैं आप। 35,400 से 1,12,400 आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 30 एज है। ऊपर वाले में एक बार कन्फर्म कर दे रहा हूँ। 44,900 से 1,11,400 सैलरी। 18 से 30 एज है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देख लीजिए आप जो असिस्टेंट डाइटिशियन की इसमें उन्होंने बताया 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दी लाइन प्रेफरेबली इन अ लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल का होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की बात करता हूँ, देख लीजिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्लस जो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जो होगा वो होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर का हाइट मांगी इन्होंने, ठीक है। 5 सेंटीमीटर उन्होंने बताया। 80 आपका चेस्ट मांगा है इन्होंने, ठीक है। एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा है इन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल का, ठीक है। डिजेबल में आर्म्ड फोर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्लर्क की बात करता हूँ 25,500 से 81,100 मिलेंगे। 18 से 30 एज। ग्रुप सी की वैकेंसी मैट्रिक होना चाहिए। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी होना चाहिए। 3 एक्सपीरियंस करे हुए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 मिलेगा। 18 से 30 एज। 12th स्टैंडर्ड प्लस 8,000 की अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया DW की जो पोस्ट है, ठीक है, डाटा एंट्री वर्क की, उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग ग्रेड 1 की बात करता हूँ 18 से 30 एज। पे लेवल 1 18,000 से 56,900 सैलरी है इसमें। मेट्रिकुलेशन ITI होना चाहिए प्लस आप जो ट्रेड मांगी गई है इसमें लॉन्ड्री वाली 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड होना चाहिए आपका, ठीक है। जो आपका ऊपर बताया था उन्होंने कि होना चाहिए आप देख सकते हैं बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो होती है उसके बारे में, उसमें आपको जो फुल फॉर्म वगैरह हैं देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अनरिजर्व की हो गई, SC की होगी, ST की होगी, OBC की होगी। ट्राइब तो आप जानते हैं जनजाति होता है। बैकवर्ड क्लासेस हो गई। EWS की इन्होंने दे दी। PWBD की दे दी। फिर जो HH हो गया, SLD हो गया, ASD हो गया, जो डिसेबिलिटी में हम लोग आते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। HH का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। लेप्रोसी कार्ड, ठीक है, लेप्रोसी पेशेंट है, ठीक है। लो विजन,
ठीक है, LV तो आप समझ सकते हैं। ऐसी एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी है जो हमें मिलता है SC ST का 5 ईयर, OBC का 3 ईयर, PWBD का 10 ईयर। PWBD प्लस SC ST में आता है तो 15 साल का, OBC से आप आते हैं तो 13 साल का, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका अलग होता है, क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एज रिलैक्सेशन की, तो मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है इन्होंने ये भी बताया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ग्रुप ए वालों के 85 नंबर के MCQ होंगे, 85 मिनट मिलेंगे आपको, मार्क्स भी 85 होंगे, इंटरव्यू 15 नंबर का है, 100 मार्क्स। ग्रुप ए की मेडिकल अफसर की पोस्ट। ग्रुप BC में जो आते हैं उसके 100 MCQ होंगे, 100 ड्यूरेशन होगी, 100 मार्क्स, 100, नो इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा डायरेक्ट इसमें, ठीक है। और उन्होंने बताया है इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा आपका। और अदर में आप देख सकते हैं पोस्ट स्किल टेस्ट के लिए 3 गुना लोग बुलाएंगे, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, ओके। टाई केसेस में 5 गुना लोग बुलाएंगे, यहाँ पर ये इन्होंने बताया है, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर स्किल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्रोविजनली एलिजिबल सिलेक्टेड और वेटेड लिस्ट भी आएगी इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उसका फिर आपका, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका। और एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करता हूँ, जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऑफर लेटर, ठीक है। और जो इसमें एग्ज़ाम सिटी हमारे कौन कौन सी, अम्बाला हो गया, बठिंडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली, देहरादून, NCR दिल्ली, NCR हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, नागपुर, सबको आसपास की थोड़ी बहुत सिटी दी गई है। अप्लाई कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है, आराम जाके आप कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ बताया है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर देखेंगे, बोले कि नेगेटिव मार्क्स देखेंगे, उसी बेस पर रखेंगे। सेकंड 10+2 का आपका देखेंगे, एग्रीगेट परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया एग्रीगेट मैट्रिक स्टैंडर्ड भी आपका देखा जाएगा अगर टाई केसेस होता है, अगर सेम मार्क्स आते हैं तो, ठीक। इट नॉट रिजॉल्व 1, 2, सेकंड 3, अगर नहीं होता है, अगर इन तीनों से नहीं होता है सॉल्व, सेम ही मिल रहे हैं पर्सन, तो आपका करा जाएगा इसमें बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले लिया जाएगा। ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हाइयर, ठीक है, उसे हाई पे रखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो कर लेना, हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, न्यू नोटिफिकेशन के लिए आपको अपडेट देता रहता हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।